आईपीओ आने से पहले ही जेप्टो को बड़ा झटका लगा है। जेप्टो एक ऐसा स्टार्टअप है जिसकी कभी $7 अरब की वैल्यूएशन की चर्चा थी, लेकिन अब कहानी बदलती हुई दिख रही है। सिर्फ 5 दिनों में इसके अनलिस्टेड शेयर करीब 23% टूट चुके हैं और वैल्यूएशन $7 अरब से घटकर अब $3.5 अरब के आसपास आने की बातचीत है। अनलिस्टेड शेयरों में तेज गिरावट ने बाजार में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े निवेशक का पीछे हटने लगे हैं? क्या कंपनी की वैल्यूएशन जरूरत से ज़्यादा थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिटेल निवेशकों के लिए ये खतरे की घंटी है? उनको सावधान हो जाना चाहिए या फिर ये निवेशकों के लिए बड़ा मौका बन सकता है? अगले कुछ मिनटों में आपको इस वीडियो के जरिए सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, वो भी आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। भारत के सबसे चर्चित क्विक कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो को लेकर बाजार का मूड तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है। कुछ महीने पहले तक जिस कंपनी की वैल्यूएशन $7 अरब बताई जा रही थी, अब उसके अनलिस्टेड शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेप्टो के अनलिस्टेड शेयर सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में करीब 23% टूट गए हैं। इस गिरावट के बाद सेकेंडरी मार्केट में कंपनी की अनुमानित वैल्यूएशन $3.5 अरब से भी नीचे पहुंचने की बात कही जा रही है। अनलिस्टेड मार्केट में ऑपरेट करने वाले पार्टिसिपेंट्स के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में जेप्टो के होलसेल कोट्स करीब ₹35 से घटकर ₹27 प्रति शेयर पर आ गए हैं। जेप्टो के शेयरों में काफी तेज गिरावट देखने को मिली है। करीब एक महीने पहले अनलिस्टेड मार्केट में ये शेयर करीब ₹38 के आसपास ट्रेड कर रहा था। दिसंबर 2025 में शेयर ने ₹68 के आसपास का पीक बनाया था, जिसके बाद जनवरी 2026 में भाव फिसलकर ₹62 के आसपास आ गया था। यानी कि दिसंबर 2025 के पीक के मुकाबले देखें जो अभी होलसेल कोट्स हैं, शेयर उन वैल्यूएशन से देखा जाए तो करीब 60% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अपडेटेड डीआरएचपी के मुताबिक कंपनी के करीब 1260 करोड़ शेयर थे और अनलिस्टेड मार्केट के मौजूदा होलसेल रेट के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप करीब 34,000 करोड़ रुपए या डॉलर टर्म्स में देखें तो करीब $3.6 अरब के आसपास है। एक महीना पहले जब शेयर ₹38 के करीब था तो उस समय कंपनी का मार्केट कैप 5 अरब के आसपास था। इसी तरह दिसंबर 2025 के ₹68 के पीक प्राइस पर कंपनी का मार्केट कैप लगभग $9 अरब तक पहुंच गया था। यही नहीं, कंपनी का मौजूदा होलसेल प्राइस पिछले फंडिंग राउंड के भी नीचे फिसल गया है। अपडेटेड डीआरएचपी के मुताबिक अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुए सीरीज एच फंडिंग राउंड में शेयरों की औसत एक्विजिशन कॉस्ट ₹37.74 प्रति शेयर थी। यानी कि फंडिंग राउंड्स के प्राइस के मुकाबले भी अनलिस्टेड मार्केट में जो सौदे हैं वो भारी डिस्काउंट पर होने लगे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल पिछले कुछ दिनों में खबरें आई कि कई बड़े घरेलू म्यूचुअल फंड्स और संस्थागत निवेशक जेप्टो की ओर से मांगी जा रही वैल्यूएशन से सहमत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निवेशकों ने कंपनी की वैल्यूएशन को पहले के मुकाबले काफी कम स्तर पर आंका है। यही वजह है कि कंपनी ने आईपीओ को होल्ड पर डालने का फैसला लिया है। क्विक कॉमर्स सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती आज भी मुनाफा ही है। 10 मिनट की डिलीवरी, भारी डिस्काउंट, नए डार्क स्टोर्स खोलना और ग्राहकों को जोड़ने की लागत लगातार बढ़ रही है। कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कैश बर्न भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यही वजह है कि निवेशक अब सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना चाहते हैं। इसी बीच जेप्टो ने आईपीओ से पहले या प्री आईपीओ राउंड से करीब 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की नई योजना भी बना ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने फिलहाल आईपीओ की टाइमिंग पर भी दोबारा विचार किया है ताकि बैलेंस शीट को मजबूत किया जा सके और बाजार का भरोसा भी बढ़ाया जा सके। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि अनलिस्टेड शेयरों का भाव हमेशा कंपनी की अंतिम यानी कि फाइनल आईपीओ वैल्यूएशन तय नहीं करता है। अनलिस्टेड मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, इसीलिए कीमतों में उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। लेकिन मौजूदा गिरावट एक स्पष्ट संकेत जरूर देती है कि अब बाजार सिर्फ ऊंची ग्रोथ की कहानी नहीं रहा, बल्कि मजबूत बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो और मुनाफे का रास्ता भी देखना चाहता है। तो कुल मिलाकर जेप्टो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ, आने वाले कुछ हफ्ते ये जरूर तय कर सकते हैं कि कंपनी अपनी पुरानी चमक वापस हासिल करती है या फिर उसे बाजार की नई हकीकत के मुताबिक अपनी वैल्यूएशन और रणनीति दोनों को बदलना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मनी9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।